ओके जी, टुडे इज आवर फाइवर कोर्स। ठीक है जी, आज हम लोग पढ़ रहे हैं फाइवर कोर्स में। आज हमारा थर्ड डे है और आज हम गिग क्रिएशन के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली जो आज की क्लास है वो दो हिस्सों में डिवाइड है, दो सेशंस होंगे। डे 3 का पार्ट ए होगा और कल को डे 3 का पार्ट बी होगा, क्योंकि डे 3 एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने फाइवर की गिग क्रिएशन और गिग रैंकिंग वगैरह पढ़नी है। फाइवर में गिग ही मेन चीज होती है। तो अगर हम इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो अगर मैं एक ही दिन में पढ़ा दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं आपको पार्ट्स में पढ़ाऊंगा और बहुत डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा। और आप लोगों का फोकस आज की क्लास के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि पिछली जो दो क्लासेस थी उनसे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होने लगी हैं और थोड़ी उनसे मुश्किल चीजें बेसिकली स्टार्ट होने लगी हैं। तो लेट मी स्टार्ट विद द कंटेंट्स। ये हमारे कंटेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल सादा और बिल्कुल आसान उर्दू में आपको समझाऊं। मैं चाहूँ तो वो ऊपर से इंग्लिश भी झाड़ सकता हूँ आपके ऊपर, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं है। द थिंग इज कि आप लोगों को समझ आनी चाहिए। अगर आप लोग समझते नहीं हैं, आपको समझ नहीं आएगी क्लास की, तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। तो ये हमारे आज के कंटेंट्स हैं। गिग क्या होती है, क्रिएट कैसे करना है, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, और ऑप्टिमाइज मींस कि उसको बेस्ट कैसे बनाना है, और एसईओ फ्रेंडली की क्या होती है, और रैंक कैसे करवाना है। तकरीबन पहली जो 3-4 चीजें वो हम आज पढ़ेंगे और अगली जो है वो कल पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो चीज आ जाती है, व्हाट इज गिग। तो आप में से तकरीबन सभी लोगों को ऑलरेडी पता है गिग क्या होती है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता, तो मैं उनको बता देता हूँ। गिग आपकी सर्विस होती है, आपकी स्किल होती है जो आप फाइवर के ऊपर सेल करते हो। लाइक के आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आपको फोटो एडिटिंग आती है, आपको वेबसाइट डेवलपमेंट आती है, आपको एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट आती है। कोई भी आपको ऐसा ऑनलाइन काम आता है जो जिसको आप फाइवर के ऊपर सेल करना जाओगे इन फ्यूचर, जिसको आप फाइवर के ऊपर सेल करोगे, ठीक है जी। तो इस चीज को हम बोलते हैं गिग, ठीक है। यानी कि आपकी दुकान की जो प्रोडक्ट्स है ना, बेसिकली आपकी फाइवर के ऊपर एक दुकान है और आपकी दुकान की प्रोडक्ट्स हैं। फोटो एडिटिंग आप कर रहे हो तो ये आपकी एक प्रोडक्ट है, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो ये आपकी एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आपने इन प्रोडक्ट्स को सेल करना होता है। अब प्रोडक्ट से मुराद ये नहीं है कि आपने फाइवर के ऊपर कपड़े सेल करने हैं या कोई इस तरह की फिजिकल प्रोडक्ट सेल करनी है। प्रोडक्ट से मुराद आपकी जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो आई बिलीव कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि गिग क्या होता है। और ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि फाइवर क्या है बेसिकली। तो फाइवर एक वेबसाइट है। मे भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज फर्स्ट डे स्टार्ट किया है, तो उनकी सहूलत के लिए मैं थोड़ा सा डिटेल के साथ बता रहा हूँ। बाकी आप सभी लोगों को पता है ऑलरेडी कि गिग क्या है। तो गिग आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है अपने टैलेंट को शो करने की। जो बायर्स होते हैं, जिन्होंने हमारी वो गिग खरीदनी होती है, जिन्होंने हमारी वो सर्विस खरीदनी होती है, उन तक पहुंचने की और उनके साथ एक अच्छा इंटरेक्शन बनाने की, उनको बिजनेस मतलब ये आपका एक बेसिकली फाइवर इज नॉट लाइक अ जॉब, ये आपका एक बिजनेस है, ठीक है। ये आपकी एक शॉप बिल्ड हो रही है जो आने वाले सालों में आपको फायदा दे सकती है, ठीक है जी। तो गिग की आई बिलीव आपको समझ आ गई होगी। ये बेसिकली गिग की एग्जांपल्स हैं। ये उनकी एक गिग है जिसमें वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की सर्विसेज दे रहे हैं। ये इसी तरह एक सेकंड गिग है। तो जब आप फाइवर के ऊपर fiverr.com के ऊपर जाते हैं तो आप फाइवर के ऊपर वर्डप्रेस लिख के सर्च करते हैं या कोई भी कीवर्ड लिख के सर्च करते हैं, तो इस तरह से आपको गिग्स शो होती हैं। ये पहली गिग्स है, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। तो ये सारी गिग्स हैं बेसिकली जो हमें फाइवर के ऊपर शो हो रही हैं। तो इस तरह से हमारे पास गिग्स शो होती हैं। अगली जो चीज है वो है फाइवर गिग क्रिएशन, ठीक है। आज हमने सीखना है कि फाइवर के ऊपर गिग कैसे बनाते हैं। आज मैं आपको थोरेटिकली बताऊंगा कि गिग कैसे बनाते हैं, गिग बनाते हुए हमने क्या करना है क्या नहीं करना। और कल मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकली मतलब मैं आप पूरी एक गिग आपके सामने क्रिएट करूंगा और उसको पब्लिश करूंगा, ताकि आपको पता चले। जब आप खुद से उस चीज को देखेंगे और आप बाद में उसको रिकॉर्डिंग में भी देखा करेंगे, तो आपको ज्यादा बेहतरीन तरीके से आइडिया हो जाएगा। तो वी विल स्टार्ट विद द कीवर्ड रिसर्च। ओके जी, तो नेक्स्ट जो चीज है वो है हमारे पास कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। तो ये दो अल्फाज का मजमूआ है। सबसे पहला वर्ड है कीवर्ड और दूसरा है रिसर्च। तो कीवर्ड किसको बोलते हैं? ऐसी चीज
जो क्लाइंट फाइवर के ऊपर लिख के सर्च करता है। ये fiverr.com ये वेबसाइट है जहां से हम अर्न करते हैं। तो ये जो नीचे आपको नजर आ रही है ये सारी गिग्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो कैसे हमें पता चलेगा कीवर्ड क्या होते हैं? जब हम यहाँ पे फाइंड सर्विसेज पे आए और हमें फॉर एग्जांपल हमें एक लोगो डिजाइन करवाना है, तो हमने यहाँ पे लिखा लोगो डिजाइन। तो हमने इसको सर्च किया, तो ये जो लोगो डिजाइन था ये हमारा कीवर्ड था। कीवर्ड क्या होता है? ऐसा लफ्ज जो क्लाइंट लिख के सर्च करता है अपनी सर्विस बाय करने के लिए, जो उसने चीज उसको बनवानी होती है। फॉर एग्जांपल अगर एक क्लाइंट को वेबसाइट बनवानी है तो वो यहाँ पे लिखता है वेबसाइट, ठीक है। ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट कह लें या वेबसाइट डिजाइनिंग करवानी है उसको वेबसाइट की, या जो भी उसको करवाना है। तो ये जो वेबसाइट है ये एक कीवर्ड है। अगर उसको वर्डप्रेस की वेबसाइट डिजाइन करवानी है फॉर एग्जांपल, तो ये हमारा एक कीवर्ड है। तो जो भी क्लाइंट इस सर्च बार में लिख के सर्च कर रहा होगा उसको क्या कहते हैं? कीवर्ड। अगली जो चीज है वो है रिसर्च। तो रिसर्च से मुराद होता है तहकीक, कीवर्ड्स के ऊपर तहकीक करना कि लाइक कीवर्ड्स कौन से होते हैं, हमें कौन से कीवर्ड चाहिए, तो इस चीज के ऊपर। तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हमारे पास ये एक्सेल की शीट होनी चाहिए। ये शीट हमने क्रिएट करनी है, जरूरी नहीं है आपने एक्सेल में करनी है, आप कॉपी पेंसिल के ऊपर भी ये काम कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले इसमें ये 3 खाने बनाने हैं। सबसे पहला खाना होगा कीवर्ड का, दूसरा होगा सर्विसेज का, तीसरा होगा ऑर्डर्स का। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप बाद में भी इसको देख के भी कॉपी पेंसिल पे भी ये काम कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला कीवर्ड है जिस चीज के ऊपर हम गिग बनाएंगे वो है पावर पॉइंट, ठीक है। क्योंकि मेरी सर्विस पावर पॉइंट है और मुझे इसका ही ज्यादा आइडिया है, तो मैं पावर पॉइंट के ऊपर ही आपको गिग बना के दूंगा, सही है। क्योंकि मैं अब हर बंदा, कोई बंदा वीडियो एडिटिंग से है, कोई किसी फील्ड से है, कोई किसी फील्ड से है, तो मैं उनकी बात नहीं मान सकता। मैं अपनी जो मेरे लिए ज्यादा ईजी है वो ये है, तो मैं इसके ऊपर काम करूंगा। और ये एक ईजी स्किल है, आप लोग इन फ्यूचर सीख भी सकते हैं। तो पावर पॉइंट टेम्पलेट मैंने एक कीवर्ड ढूंढा। ये सारे कीवर्ड मेरे पास कहाँ से आए? बेसिकली ये कीवर्ड्स मेरे पास यहाँ से आए, मेरी फील्ड है पावर पॉइंट। तो मैंने सर्च बार में लिखा पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट लिख कर जब मैंने सर्च किया तो ये देखें मेरे पास ये काफी कीवर्ड्स आ गए हैं, ठीक है। इसी तरह से जब मैंने पहला कीवर्ड पावर पॉइंट, मैं चलो कोई भी कीवर्ड ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने ये वाला जब कीवर्ड ओपन किया, इसके ऊपर जब मैंने क्लिक किया, तो मेरे पास और भी कीवर्ड्स ये फाइवर मुझे शो कर देगा। इसी सर्च बार के नीचे यहाँ पे सजेस्टेड कीवर्ड्स की एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो जो सजेस्टेड कीवर्ड्स हैं, मैंने वहाँ ये देखें सजेस्टेड के सारे कीवर्ड्स हमारे पास आ गए हैं। तो मैंने यहाँ से भी कीवर्ड ले लेने हैं, और उसके अलावा जो कीवर्ड मुझे यहाँ पे शो हुए थे, ये जो कीवर्ड्स मुझे यहाँ पे शो हुए थे सर्च बार में पावर पॉइंट के बाद ये वाले जो कीवर्ड हैं, ठीक है। तो ये वाले कीवर्ड और ये वाले कीवर्ड ये सारे मैंने नोट करके अपनी जो एक्सेल की शीट है उसमें मैंने यहाँ पे इनको सबको नोट कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेरे पास कीवर्ड है वो है पावर पॉइंट टेम्पलेट। तो पावर पॉइंट टेम्पलेट को मैंने फाइवर के ऊपर सर्च किया, ठीक है। तो पावर पॉइंट टेम्पलेट को मैंने सर्च किया तो मेरे पास जो सर्विसेज आई हैं, आपने 2 चीजें नोट करनी है। एक तो सबसे पहले आपने कीवर्ड्स की लिस्ट बनानी है, यहाँ पे अपनी एक लिस्ट बनानी है। उसमें आपने सारे कीवर्ड्स लिख लेने हैं जो भी आपकी फील्ड से रिलेटेड है। आप वर्ड का काम कर रहे हैं, आप एक्सेल का काम कर रहे हैं, पावर पॉइंट का काम कर रहे हैं, डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग का, जो भी आपको कीवर्ड मिले हैं वो सारे आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। अच्छा, एक और चीज है, बहुत कॉमन चीज है, बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, और अफसोस के साथ ट्रेनर्स ये चीज बच्चों को समझाते भी नहीं है। बहुत पढ़े लिखे काबिल ट्रेनर्स भी ये चीज नहीं समझाते, उनके स्टूडेंट ये गलती कर रहे होते हैं। तो मैं किसी का नेम नहीं लेता, लेकिन मैं आपको ये चीज क्लियर करवाऊंगा। वो क्या, बच्चा आता है फाइवर के ऊपर और वो यहाँ पे लिखता है पावर पॉइंट टेम्पलेट डिजाइन फॉर कंपनी, ठीक है जी। वो बच्चे ने इसके ऊपर उसने गिग बनाई हुई है, उसने ये लिख के सर्च किया, ठीक है। और सर्च करने के बाद उसकी जो गिग है वो अब ये देखें मतलब 1837 गिग है। और फॉर एग्जांपल ये जो है करीम कार्ल, फॉर एग्जांपल ये जो करीम है ये कोई पाकिस्तानी लड़का है फॉर एग्जांपल, ठीक है। और इसकी गिग सबसे पहले नंबर पे शो हो रही है, ठीक है जी। तो अब ये करीम साहब क्या करेंगे, ये इसका स्क्रीनशॉट लेंगे
वाओ माय गिग रैंक्ड पावर पॉइंट टेम्पलेट डिजाइन फॉर कंपनी, मेरी गिग पहले नंबर पे आ गई है फाइवर के ऊपर। और ये फेसबुक ग्रुप में जाके उसका स्क्रीनशॉट लगा देंगे और सभी लोग कह रहे होंगे वाह यार भाई आपने, जिनको नहीं पता वो कि यार ये आपने कैसे किया। तो रैंकिंग जो होती है ना, रैंकिंग ये नहीं होती, रैंकिंग ये होता है कि आप इस कीवर्ड के ऊपर टारगेट सबसे पहले नंबर पे आ रहे हैं, या आप इतने कीवर्ड के ऊपर पहले नंबर पे आ रहे हैं, ठीक है। या तो आपने सिर्फ पावर पॉइंट पे आपकी गिग पहले नंबर पे आ रही है, या पावर पॉइंट टेम्पलेट पे आपकी गिग पहले नंबर पे आ रही है, या टेम्पलेट डिजाइन पे आपकी गिग पहले नंबर पे आ रही है, या पावर पॉइंट डिजाइन के ऊपर आपकी गिग पहले नंबर पे आ रही है। इतना बड़ा कीवर्ड क्लाइंट फाइवर के ऊपर लिख के सर्च नहीं करता, ये बात आप अपने माइंड में बैठा लें। बहुत सारे ट्रेनर्स भी ये चीज बहुत गलत बच्चों को सिखा रहे होते हैं, ठीक है। तो हमेशा कीवर्ड शॉर्ट कीवर्ड सर्च होते हैं फाइवर के ऊपर। मैं गूगल की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और जगह की बात नहीं कर रहा, सिर्फ फाइवर की बात कर रहा हूँ। तो फाइवर के ऊपर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, एक शॉर्ट टेल होते हैं, एक लॉन्ग टेल होते हैं। ये जो इतना है ना पावर पॉइंट टेम्पलेट, ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है, शॉर्ट कीवर्ड है बेसिकली। और ये जो है ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है या लॉन्ग कीवर्ड है, ठीक है। तो ये सर्च नहीं होते। इन आपको इनके ऊपर अपनी गिग्स रैंक नहीं करवानी, आपको शॉर्ट कीवर्ड्स के ऊपर टारगेट करना है, ठीक है जी। मैं अपने किसी भी स्टूडेंट से ये वाली अब बेवकूफ़ी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि वो कहीं पे जाके इस तरह का काम कर रहा हो कि वो इस तरह से कहे कि मेरी इसके ऊपर कीवर्ड पे रैंक कर गई है। इवन कोई ऐसे कर रहा हो तो आपका फर्ज है कि आप उसको समझाएं, ना कि उसका मजाक उड़ाएं, क्योंकि उसकी गलती नहीं है, उसको सिखाने वाले की गलती है। तो पावर पॉइंट टेम्पलेट यहाँ तक कीवर्ड होता है और इसी को ही हमने सर्च करना है। कीवर्ड हमेशा जो फाइवर की लैंग्वेज में हम कीवर्ड जब भी बोलेंगे तो हमने शॉर्ट टेल कीवर्ड की बात करनी है, शॉर्ट कीवर्ड्स की। तो यहाँ पे कितनी सर्विसेज आई हमारे पास, 887। अब फॉर एग्जांपल पावर पॉइंट टेम्पलेट के ऊपर ये जो प्रो पीपीटी एक्स है ना, ये फॉर एग्जांपल ये भी कोई पाकिस्तानी है, ठीक है। तो ये बंदा अगर स्क्रीनशॉट लगाए ना कि मैं पावर पॉइंट टेम्पलेट के ऊपर पहले नंबर पे आ रहा हूँ, तो इसकी बात बिल्कुल जेन्युइन है और इसकी बात बचा है और इसने बिल्कुल सही किया है और ये वाकई ही रैंक है, ठीक है जी। तो अब आपको क्या करना है, आपको पावर पॉइंट टेम्पलेट आपने कीवर्ड, अब वापस मैं आ रहा हूँ कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। आपने ये एक्सेल की शीट बनाई कीवर्ड सर्विसेज ऑर्डर्स। अब आपने पहले नंबर पे सारे कीवर्ड यहाँ पे लिख लिए हैं। अब आपका जो पहला कीवर्ड है वो पावर पॉइंट टेम्पलेट है, आपने उसको कॉपी किया, आपने यहाँ पे सर्च किया, सर्च बार में आपने पावर पॉइंट टेम्पलेट लिख के सर्च किया और सर्च करने के बाद आपके पास ये 887 सर्विसेज आ गई हैं। तो सर्विसेज क्या होती हैं, सर्विसेज होती हैं कितने लोग ये वाली सर्विस दे रहे हैं इस कीवर्ड के ऊपर, कितने लोग पावर पॉइंट टेम्पलेट बना के दे रहे हैं, ये वाली स्किल कितने लोग सेल कर रहे हैं इस कीवर्ड के ऊपर। तो ये देखें, ये 1 2 3 4, तो ये तकरीबन 40-50 लोग पहले पेज के हैं और इसी तरह ही आगे सभी पेजेस के ऊपर इतने इतने लोग ही बैठे हुए हैं। तो टोटल मिला के ये कितने लोग हैं, 887। तो मैंने यहाँ पे कितना लिख लिया, 887, ठीक है जी। आपने यहाँ पे ये चीज नोट कर लेनी है। अच्छा जी, अब फिर इसको भी आप भूल जाएं, ऑर्डर्स को आप अभी भूल जाएं। अगली चीज आप देखें, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। मैंने ये कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने अगला जो मेरा कीवर्ड था वो मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अब मुझे फिर से वही चीज नोट करनी है। तो इस कीवर्ड के ऊपर 8112 लोग बैठे हुए हैं जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे आसान अल्फाज में लिख लेना है 8000, ठीक है। तो मैं इसको 8000 यहाँ पे लिख लूंगा। इसी तरह जो मेरा तीसरा कीवर्ड है बिजनेस पावर पॉइंट, मैं उसको कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और जो भी मेरे उसके ऊपर कीवर्ड्स के ऊपर जितने रिजल्ट्स आएंगे वो मैं नोट कर लूंगा। 983 है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट लिख लेता हूँ 900, या आप 1K लिख लें, 1000, ठीक है। जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली लिखने, आप जो इजी आपको लग रहा है वो लिख लें, ठीक है, उससे जो मिलता जुलता है। अगर 999 है, 990 है, तो आप 1000 भी लिख लें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अगला जो मेरा कीवर्ड है पावर पॉइंट डिजाइन, तो मैंने इसी तरह से उसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया और इसके ऊपर मेरी कितनी सर्विसेज आई, 6000। ये सर्विसेज यहाँ पे लिखी हुई आती हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब मैंने उसको यहाँ पे 6000 को मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, 6000।
इसी तरह से अगला जो मेरे पास कीवर्ड है वो है प्रेजेंटेशन। तो मैंने प्रेजेंटेशन लिख के सर्च किया। प्रेजेंटेशन पे मेरे पास जो भी सर्विसेज आएंगी मैं वो नोट कर लूंगा। मेरे पास 14,000 सर्विसेज आ रही हैं, तो मैं यहाँ पे 14,000 कर दूंगा। मैं चाहता तो मैं पहले वाले का करके आपको बता देता कि आप आगे बाकी खुद ही कर लेना, लेकिन मैं आपको सभी कीवर्ड्स का करके दिखा रहा हूँ। मेरा अगला कीवर्ड जो है वो है प्रेजेंटेशन स्लाइड्स। तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन स्लाइड्स लिख के सर्च कर दिया। तो अब मेरे पास कितने आए, 2,000। मैंने यहाँ पे लिख दिया 2000। और अगला जो मेरा कीवर्ड है वो है गूगल स्लाइड्स। तो मैंने इसको भी कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मेरे पास जो भी इसका सर्विसेज आएंगी वो मैं नोट डाउन कर लूंगा अपने पास। 1000, ठीक है जी, 1000 आया, मैंने नोट कर लिया। अच्छा जी, ओके। कीवर्ड्स का भी आपको पता चल गया, सर्विसेज का भी आपको पता चल गया। अब अगली चीज आ जाती है ऑर्डर्स। ऑर्डर क्या होते हैं, ये हमारा पहला कीवर्ड है पावर पॉइंट टेम्पलेट। ठीक है जी, ये पहला कीवर्ड है पावर पॉइंट टेम्पलेट। इस कीवर्ड को जब मैंने लिख के सर्च किया यहाँ पे, पावर पॉइंट टेम्पलेट लिख के मैंने गूगल के ऊपर, सॉरी फाइवर के ऊपर मैंने सर्च किया, तो अब मुझे देखना है कि इस कीवर्ड के ऊपर लोगों को ऑर्डर मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे। हमेशा वो कीवर्ड आपने देखने हैं जिनके ऊपर लोगों को ऑर्डर्स भी मिल रहे हों। तो मुझे कैसे पता चलेगा ऑर्डर्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? तो मैंने यहाँ पे पावर पॉइंट टेम्पलेट लिख के सर्च किया, और सर्च करने के बाद मैंने यहाँ से जब मैं नीचे गया तो ये देखें, इस बंदे को 685 रिव्यूज मिले हुए हैं अपनी गीक के ऊपर, इस गीक के ऊपर, सिर्फ इस गीक के ऊपर। इसी तरह इसको 505 है, इसको 308 है, और इसको 32 है। इसका क्या मतलब है, ये रिव्यूज है बेसिकली। रिव्यूज हमेशा कम होते हैं, ऑर्डर से ज्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं जो ऑर्डर तो कर देते हैं, एंड पे वो रिव्यू नहीं करते, वो अपना काम लेके चले जाते हैं, पैसे आपको फिर भी मिल जाते हैं। तो लेकिन प्रोफाइल की जो मतलब के स्ट्रेंथ है ना, वो रिव्यूज से बनती है। तो रिव्यूज जो हैं वो इसकी प्रोफाइल के ऊपर, इसकी इस गिग के ऊपर 505 है। तो इसका मतलब है कि किसी ने कोई 650 के करीब क्लाइंट से काम किया होगा। जैसे मैंने आपको बताया, कोई 30-40% क्लाइंट ऐसे होते हैं जो रिव्यू नहीं देते, तो इट मीन्स कि इसने 600-650 बंदों से काम किया हुआ है। इसी तरह इसने कोई 800-900 बंदे से काम किया हुआ है जिनके लिए इसने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं पहले। तो हमें पावर पॉइंट टेम्पलेट लिख के सर्च करना है अपना, आपका जो भी कीवर्ड है। तो अब आपने यहाँ पे ये देखना है कि लोगों को ऑर्डर्स मिले हैं या नहीं मिले। इसको भी मिले हैं, पहली लाइन में सभी लोगों को मिले हैं। आपने पहले पेज को बेसिकली देखना है। तो मैं आराम आराम से नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप देखते जाएं कि सभी लोगों को यहाँ पे ऑर्डर्स मिले हुए हैं। अब इसको 2 मिले हैं, लेकिन ऑर्डर्स मिले जरूर हैं। इसको देखें 730 मिले हैं। तो बहुत से लोगों को बहुत सारे ऑर्डर्स मिले हुए हैं। यहाँ पे तकरीबन सभी लोग जो हमारे सामने गुजर रहे हैं, सभी लोगों को ऑर्डर्स मिले हुए हैं। ठीक है जी, तो ये हमने चीज नोट कर ली। इट मींस कि इस पेज पर ऑलमोस्ट सभी लोगों को ऑर्डर मिले हैं। मैं दूसरे पेज पे जाता हूँ। अब मैं सेकंड पेज पे गया, और सेकंड पेज पे मैंने फिर यही चीज देखनी है। आपने हर हर पेज पे नहीं जाना, आपने बस पहले 2 पेजेस से इस चीज का आइडिया ले लेना है। तो दूसरे पेज पे भी लोगों को ऑर्डर्स मिले हुए हैं। ठीक है जी, तो इट मीन्स कि ये एक अच्छा कीवर्ड है। पहले 2 पेजेस से या पहले एक पेज से आपने इस चीज का अंदाजा लगाना है। दूसरे पेज पे भी लोगों को ऑर्डर मिले हुए हैं। तो व्हाट दैट मीन, इट मीन्स कि ये एक अच्छा कीवर्ड है। और एक तो ये तरीका हो गया कीवर्ड देखने का, ठीक है जी, सॉरी ऑर्डर्स देखने का। दूसरा एक तरीका है, वो ये है कि आप जो आपके सामने पहले पेज पे लोग आए हैं ना, आप उनकी गिग्स यहाँ से ओपन करें। इस तरह से आप उनकी गिग ओपन कर लें। तो उनकी गिग ओपन करने से आपको ये पता चल जाएगा कि आया इन लोगों के पास इस टाइम ऑर्डर्स हैं या नहीं है। तो अब जब मैंने पहले की गिग ओपन की तो यहाँ पे लिखा है 6 ऑर्डर्स इन क्यू। इसका मतलब है इस बंदे के पास 6 ऑर्डर हैं और इनके ऊपर ये भी काम कर रहा है। इसी तरह से अगला जो बंदा है इसके पास 8 ऑर्डर इन क्यू है। इसी तरह से जो थर्ड पर्सन है उसके पास 1 है, और जो फोर्थ पर्सन है उसके पास भी आई थिंक कोई 5-10 होंगे। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं, 3 है इसके पास। तो इट मीन्स का सभी लोगों के पास ऑर्डर्स इन क्यू में हैं। इट मीन्स कि ये एक अच्छा कीवर्ड है, क्लाइंट इसको सर्च कर रहा है, और क्लाइंट इस कीवर्ड के ऊपर लोगों को ऑर्डर्स भी दे रहे हैं। तो
अब क्वेश्चन आता है ये 5 4 इसका क्या मतलब है। तो ये मैंने रेटिंग की है अपने हिसाब से, आप 5 में से भी कर सकते हैं, आप 10 में से भी कर सकते हैं, आप यस नो भी लिख सकते हैं, आप कोई और निशानी भी लगा सकते हैं। अगर तो पेज के ऊपर लोगों को ऑर्डर्स मिले हुए हैं पहले 2 पेजेस के ऊपर, या लोगों के क्यू में ऑर्डर चल रहे हैं, अगर क्यू में देखना है तो बस फिर पहले 4-5 लोगों का ही देखना है, नीचे जाके नहीं देखना। तो बेशक आप ये क्यू वाला काम ना करें, आप वैसे ही देख लें कि पहले पेज के ऊपर लोगों के पास ऑर्डर हैं या नहीं है। तो सभी लोगों के पास पहले पेज पे ऑर्डर हैं, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, इसका मतलब है सब लोगों के पास 5 से मुराद 100% है। तो इसी तरह जो दूसरा कीवर्ड है उसके ऊपर भी मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को कॉपी किया, मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो अब मैं देखूंगा यहाँ पे लोगों के पास ऑर्डर्स हैं या नहीं है। तो बिल्कुल सेम उसी तरह से मैं पेज को स्क्रॉल करूंगा और एंड तक जाऊंगा और देखूंगा कि लोगों के पास ऑर्डर्स हैं या नहीं है। तो ये देखें सभी लोगों के पास यहाँ पे ऑर्डर्स हैं, ठीक है जी। यहाँ पे सभी लोगों के पास ऑर्डर्स मिले हुए हैं, ठीक है। बहुत से लोगों के पास बहुत बहुत ज्यादा ऑर्डर भी हैं, सभी लोगों के पास ऑर्डर मिले हुए हैं। तो दूसरा जो तरीका है आप उससे भी सर्च कर सकते हैं कि यहाँ से आप इनकी गिग्स को ओपन करें न्यू टैब में और फिर देखें कि आप इनको आया कोई ऑर्डर क्यू में चल रहे हैं या नहीं चल रहे, ठीक है। लेकिन जो दोनों तरीके ही ठीक है, आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके से चलना चाहें। मेरे दोनों तरीके पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको दोनों का पता हो, आप ये ना कहें कि ये चीज़ तो हमें सर ने बताई नहीं थी, शायद सर को भी पता नहीं है। तो इसके 2 ऑर्डर क्यू में चल रहे हैं, इसके अगले जो बंदे हैं इसके चल रहे हैं 9 ऑर्डर क्यू में चल रहे हैं, इसी तरह इसके 13 ऑर्डर क्यू में चल रहे हैं। तो इस बंदे के भी कोई 5-10 ऑर्डर चल रहे होंगे, इसके कोई नहीं चल रहा। बहरहाल ये एक पावरफुल कीवर्ड है, ठीक है। तो इसी तरह पहले पेज पे चूंकि लोगों के पास ऑर्डर्स थे तो इट मीन्स कि ये एक अच्छा कीवर्ड है, सभी लोगों के पास ऑर्डर्स हैं, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया यहाँ पे। इसी तरह अब ये जो अगले कीवर्ड है इनके ऊपर भी 5-5 ही मैंने लिखा है क्योंकि इसमें भी सभी लोगों के पास ऑर्डर्स हैं। ये जो एंड वाला है इसके ऊपर मैंने 4 लिखा है, उसकी रीजन ये है कि मैंने यहाँ पे गूगल स्लाइड्स कीवर्ड जो था मेरा, मैंने यहाँ पे सर्च किया, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे अपना गूगल स्लाइड्स कीवर्ड लिख के सर्च किया। तो जब मैंने ये सर्च किया तो मेरे पास अभी यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग आएंगे जिन्हों के पास ऑर्डर्स नहीं है। अब हमने पहला पेज नीचे स्क्रॉल करना है, तो ये मैंने पहला पेज स्क्रॉल करना शुरू किया, सभी के पास ऑर्डर हैं, ठीक है जी। लेकिन अभी हम नीचे जाएंगे तो बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पास ऑर्डर नहीं है, ये देखें इसके पास ऑर्डर नहीं है। ओके, तो इसी तरह से और भी लोग आ जाएंगे जिनके पास ऑर्डर्स वगैरह नहीं होंगे या कम कम ऑर्डर है। ये देखें इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, इसके पास भी 1 है, ठीक है। इसके पास 2 है, 1 है, इसके पास 3 है। तो जब हम अगले पेज पे जाएंगे तो और कम हो जाएंगे, ठीक है। मैं अगले पेज पे आया हूँ, तो अगले पेज पे ये देखें इनके पास ऑर्डर ही नहीं है कोई भी। इसी तरह ये नीचे 1-1 ऑर्डर वाले बैठे हुए हैं, इसी तरह ये देखें खाली बिल्कुल बैठे हुए हैं। ये 1 ऑर्डर है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, 2 है। तो बताने का मकसद क्या है कि इस कीवर्ड के ऊपर लोगों के पास ऑर्डर नहीं है, कम है लोगों के पास ऑर्डर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, ठीक है जी। तो ऑर्डर्स की आपको समझ आ गई होगी कि ऑर्डर्स क्या होते हैं। ऑर्डर्स में हम 5 का क्या मतलब है और 4 का क्या मतलब है। अगर बिल्कुल ही ऑर्डर नहीं है, खाली कीवर्ड है, तो आप 0 भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्स थे, बहुत ज्यादा नहीं थे लेकिन उससे थोड़े से कम थे, तो मैंने 4 लिख दिया। तो आप किसी भी क्राइटेरिया के हिसाब से अपने जो ऑर्डर्स हैं उनको कर सकते हो, ठीक है। आप यस नो लिख लो, आप 10 में से रेटिंग कर लो, आप 5 में से कर लो, जिस तरह भी आपको बेहतर लगता है। नेक्स्ट थिंग इज कि अब ये जो रेड वाले हैं इनका क्या मतलब है, रेड वालों का मतलब क्या है। अच्छा, अब जब आपने आगे गिग बनानी है तो आपने कीवर्ड टारगेट करने हैं, आपने कुछ कीवर्ड चूज करने हैं जिनके ऊपर आपने गिग बनानी है। तो हमेशा आपने 3 से 4 कीवर्ड यूज करने हैं, ना इससे कम करने हैं ना इससे ज्यादा करने हैं। 3 से 4 कीवर्ड, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये जो व्हाइट वाले 4 है मैं इनको यूज करूंगा अपनी गिग में, ठीक है। इन 4 को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इनको मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, इनके ऊपर कंपटीशन कम है, सर्विसेज कम है, सर्विसेज को हम कंपटीशन बोलते हैं,
और ऑर्डर्स ज्यादा है। इधर भी ऐसे ही है, इधर भी ऐसे ही है, इधर भी ऐसे ही है। यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो मैंने इनको रेड कर दिया, ये मुझे नहीं चाहिए। इसमें कंपटीशन तो कम है लेकिन इसमें ऑर्डर्स भी कम है, इसलिए फिर मैंने इसको रेड कर दिया। आपको 4 कीवर्ड ढूंढने थे, 3 ढूंढ लें या 4 ढूंढ लें, ना इससे ज्यादा ढूंढने ना इससे कम ढूंढने। तो ये जो मैंने ढूंढे हैं इनमें आपने वो कीवर्ड्स को फाइनल करना है जिनमें सर्विसेज कम हो और ऑर्डर्स ज्यादा हो। सर्विसेज कम हो, ऑर्डर ज्यादा हो, ये चीज आप नोट कर लें। यानी कि कंपटीशन जो है ये वाला, ये कम होना चाहिए। कम होगा तो अच्छी बात है, और ऑर्डर्स जो हैं वो ज्यादा होंगे, सभी को ऑर्डर मिल रहे होंगे तो अच्छी बात है। ठीक है जी। ओके, कीवर्ड रिसर्च हमने बहुत डिटेल से पढ़ा, आपको समझ आ गई है। तकरीबन 1 घंटा हमारा इसी चीज के ऊपर लग गया है। और अभी देख लें, सिर्फ एक ही पॉइंट क्लियर हुआ है, सिर्फ एक लफ्ज के ऊपर हमारा 1 घंटा लग गया। तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं मिलेगा, कोई ऐसा ट्रेनर नहीं मिलेगा जो सिर्फ एक लफ्ज के ऊपर आपको 1 घंटा पढ़ाए। ठीक है, तो ये असल में बेसिक थी, ये बेस थी। ये आपको क्लियर जब तक नहीं होगी आगे जाने का फायदा कोई नहीं है। तो आई बिलीव आपको ये चीज क्लियर होगी। अगली जो चीज है वो है 3 to 4 कीवर्ड्स को आपने एटलीस्ट टारगेट करना है, जैसे मैंने आपको आगे भी बताया। तो ये जो है 1 2 3 4, इनको हमने टारगेट कर लिया। ये मतलब कि अब हमने इनको नोट कर लिया, ये हमारे माइंड में आ गए हैं। ठीक है जी। और गिग क्रिएट करते हुए आपने कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग। ठीक है, कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है? कीवर्ड स्टफिंग ये होता है कि आप गिग की डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली भी साथ साथ बताता हूँ। जिस तरह ये भाईजान है, कोई भी, ये कोई मतलब फातिमा हबीब है। ठीक है, भाईजान तो नहीं है। तो इन्होंने ये गिग बनाई हुई है। ठीक है, तो इनकी गिग के ऊपर इन्होंने ये अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी है। ये होती है गिग की डिस्क्रिप्शन, ये वाली सारी गिग की डिस्क्रिप्शन है। तो डिस्क्रिप्शन में बताया जाता है कि ये गिग क्या है, इसमें क्या क्या हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं। तो इसमें आपने कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी। कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है? क्या आपने इसके अंदर बार बार पावर पॉइंट का लफ्ज यूज किया हुआ है, आपने बार बार स्लाइड्स का लफ्ज यूज किया हुआ है विदाउट एनी लॉजिकल वे। ठीक है, उसकी कोई सेंस भी नहीं बन रही, और आपने यहाँ पे लिख दिया पावर पॉइंट पावर पॉइंट पावर पॉइंट, ताकि मेरी गिग उस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर जाए, क्योंकि मेरी गिग में बार बार पावर पॉइंट यूज हो रहा है। तो ये काम आपने नहीं करना। आपने अपना जो कीवर्ड यूज करना है वो बहुत सोच समझ के यूज करना है और बहुत अच्छे तरीके से यूज करना है। ठीक है, स्टफ नहीं उसको करना, क्या बार बार यहाँ पे भी पावर पॉइंट लिख दो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, उसका कोई सेंस भी ना बन रही और आप उसको लिख दो। ठीक है जी। अगली जो चीज है, आपका जो थंबनेल है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। थंबनेल क्या होता है? थंबनेल आपका ये फ्रंट वाला व्यू होता है, जिस तरह ये 4 लोगों के हमें शो हो रहे हैं। ठीक है जी। तो अब क्योंकि क्लाइंट ने जब आपकी गिग यहाँ से ओपन करनी है ना, उसने डेफिनेटली आपके रिव्यू भी देखने हैं कि इसके पास कितने रिव्यू हैं। ठीक है, उसने आपकी प्राइसिंग भी देखनी है कि ये कितने पैसों में काम स्टार्ट कर रहा है, इसकी जो पहला पैकेज है, पहले पैकेज की प्राइस क्या है। ठीक है, इसी तरह उसने और भी मतलब चीजें जो बाहर से उसको नजर आ रही है, लेवल नजर आ रहा है आपका, वो उसने देखना हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन एक इंसानी फितरत है कि जो तस्वीर है वो उसको ज्यादा बाती है। तो ये देखें अब ये कितना एक अच्छा, यानी कि वो ऐड किया हुआ है बेसिकली, ये वाला भी काफी अच्छा है। तो अब जब क्लाइंट आएगा और आपका ये जो सामने वाला थंबनेल है ना, ये अच्छा होगा ना, तो उसके क्लिक के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपकी क्लिक के ऊपर क्लिक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जिस तरह अगर मैं क्लाइंट हूं, मैंने यहाँ पे आके सर्च किया, तो मुझे ये उमर खान का ये वाला अच्छा लगा डिजाइन, या इसका अच्छा लगा, तो मैं इन दोनों में से किसी एक को ओपन कर लूंगा। सही है जी। इसी तरह से मैं आगे गया, ये वाला मुझे यहाँ से अच्छा लगा, ये वाला। तो अपनी अपनी एक सोच है, लेकिन आपका जो डिजाइन है, ये वाला भी डिजाइन अच्छा है फ्रंट का। तो आपका जो, इसको थंबनेल बोलते हैं बेसिकली, ये देखें ये कितने अच्छा उन्होंने डिजाइन करके लगाया। तो आपका जो थंबनेल है फ्रंट वाला, ये वाला, ये थंबनेल होता है, तो ये अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। ये देखें अब ये इतना अच्छा नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है। सही है। तो आपको इस चीज से बचना है, आपको अच्छा थंबनेल फ्रंट के ऊपर शो करना है। तो ये देखें जिस तरह ये है कोई, ये वाला भी ठीक है। तो आपका जो बेस्ट थंबनेल है ना, वो बेस्ट होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। आई बिलीव कि आपको समझ आ गई होगी थंबनेल क्या होता है। जो फ्रंट वाला आपका वॉलपेपर होता है आपकी गीक का,
और आपकी जो बेसिक प्राइसिंग है ना वो लो होनी चाहिए। बेसिक प्राइसिंग से मुराद है ये वाली प्राइस जो आपके पहले पैकेज की प्राइस होती है। गिग के अंदर 3 पैकेज होते हैं, ये बेसिक होता है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड होता है, ये प्रीमियम होता है। आपके गिग के 3 पैकेज होते हैं। ये जो बेसिक वाला होता है ना ये हमें यहाँ पे फ्रंट पे शो हो रहा होता है, ठीक है जी। तो बेसिक वाला हमें ये देखें, फातिमा हबीब हमने इनको ओपन किया था, तो ये फ्रंट पे हमें शो हो रहा है 18,536 और ये इनका 18,536 बेसिक की प्राइस है। तो कोशिश करें अगर आप न्यू हैं तो बेसिक की प्राइस कम रखें, ताकि बहुत से क्लाइंट ऐसे होते हैं फाइवर के ऊपर जो कहते हैं अच्छा यार ये कम पैसों में काम करके दे रहा है तो मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। डेफिनेटली फाइवर एक चीप मार्केट है, इसमें कोई शक नहीं है। फाइवर पे उतना पैसा नहीं है जितना अपवर्क के ऊपर है, लेकिन बिगनर्स के लिए फाइवर एक बहुत अच्छी मार्केट है। यहाँ पे अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आपको काम चल सकता है। न्यू कमर्स भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने नीचे देखा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास एक रिव्यू है, सही है। तो बहुत सारे लोग बैठे हैं और बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं। तो आपकी जो बेसिक की प्राइस है वो थोड़ी सी कम होगी ना तो आपके चांसेस ज्यादा होंगे। उसकी वजह यह है कि आप बिल्कुल बिगनर हैं, आपकी गीक के ऊपर कोई रिव्यू नहीं है, वो यहाँ पे शो हो रहा होता है, तो आपका यहाँ पे ये बिल्कुल खाली होगा, ठीक है। तो वो फिर आपकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा हो और आपके यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी ना हो, ठीक है, रिव्यूज, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। वो कहेगा यार इसने तो अभी कुछ काम ही नहीं करिए, माशाल्लाह से इतने पैसे मांग रहा है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आप बिगनर हैं तो आपको कम पैसों के साथ जाना चाहिए। अगली जो चीज है वो है कि वीडियो आपने ऐड करनी है, और उसके जो अगली चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, ऐड ऑडियो इन योर गिग। ये भी चीज आपको कोई ट्रेनर नहीं बताएगा, ठीक है, ये मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बताई है। कुछ गिग्स होती हैं जिनमें ऑडियो का ऑप्शन होता है तो आपने ऑडियो भी ऐड करनी होती है, कुछ गिग्स में होता है, हर एक में नहीं होता। तो वीडियो, ये जिस तरह से ये वीडियो लगी हुई है, ये वाली वीडियो लगी हुई है, तो ये भी एक वीडियो लगी हुई है, ठीक है। तो ये भी वीडियो लगी है, तो वीडियो को आप लाजमी ऐड करें। जरूरी नहीं कि आपने सिर्फ ये थंबनेल ही बना के लगा देने हैं। अगर आप बना सकते हैं, कैनवा एक बेस्ट टूल है फ्री वीडियोस बनाने के लिए, तो आप उसका यूज करते हुए अपनी बहुत बेहतरीन किस्म की, ये भी कैनवा के ऊपर ही बनी हुई है बेसिकली, तो आप बना के लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो वीडियो और ऑडियो आपकी गीग के अंदर होनी चाहिए। ये मतलब कुछ टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अगली जो चीज है वो है कीवर्ड डेंसिटी, आपने चेक करनी है। कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है आपको इसका भी नहीं पता, आपने इसको इग्नोर कर देना है। ये आपको मैं कल सिखाऊंगा जब हम आगे गीग क्रिएट करेंगे। अगली जो चीज है वो है क्रिएट ऑल 7 गिग्स। आपने अपनी 7 की 7 गिग्स बनानी है। मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी कि ये नहीं है कि आपने एक गिग बना के बैठ जाना और फिर आपने कहना जी मुझे ऑर्डर नहीं मिल रहा। तो आपने 7 की 7 ही गिग्स बनानी है, एक गिग कभी भी नहीं बनानी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनको सही सिखाया ही नहीं जाता, पर वो मेरे पास आते हैं कि सर मुझे ऑर्डर नहीं मिल रहा। मैं कहता हूँ अपना लिंक शेयर करो, मैं लिंक देखता हूँ उनकी प्रोफाइल, तो वहां पे सिर्फ एक गिग बनी होती है। यार एक गिग पे कहाँ से ऑर्डर आएगा, ठीक है। आप पूरी मेहनत तो करो, 7 की 7 गिग्स तो बनाओ, टाइम तो दो, फिर ही ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। और अब अगली जो चीज है वो है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि बेहतर कैसे बनाना है, आपने अपनी गिग को बेहतर कैसे बनाना है। ओके, कीवर्ड रिसर्च ऑप्टिमाइजेशन, आपकी गिग ऑप्टिमाइज कैसे होगी, आपकी गिग बेहतरीन हालत में कैसे आएगी जब आप कीवर्ड रिसर्च करके गिग बनाएंगे, ठीक है जी। और अगली जो चीज है वो है यूआरएल स्टफिंग, ठीक है। ये भी एक ट्रिक है, एक चीज है जो आप चाहें तो कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ये भी जब हम कल को प्रैक्टिकली करेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। ये जो आपका पहला टाइटल होता है, जब आप कल को हम गिग क्रिएट करेंगे तो हमारे सामने सबसे पहले पेज पे इस तरह का व्यू आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपने कीवर्ड ऐड करने होते हैं, तो जो कीवर्ड्स हम ऐड करते हैं ना पहली मर्तबा, वही हमारे फाइवर के इसमें लग जाते हैं, ठीक है। तो जिस तरह हम अगर यहाँ पे देखें, तो अगर हम यहाँ से किसी की गिग ओपन करते हैं, तो जो पहली गिग है मेरे सामने, मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। मैं 3-4 जो गिग्स हैं उनको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये जो पहली गिग है इसका जो टाइटल है वो है आई विल डिजाइन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड गूगल स्लाइड्स, ठीक है जी। ये इसका टाइटल है। और ये देखें यहाँ पे भी इसका टाइटल हमें शो हो रहा है यूआरएल में। ये जो फ्रंट के ऊपर ये जो सबसे पहली लाइन होती है ना,
इसको यूआरएल बोलते हैं, या वेबसाइट का एड्रेस कह लें, तो इसको यूआरएल बोलते हैं। तो यहाँ पे और यहाँ पे ये सेम है। अब जो इसी तरह दूसरा बंदा है, इसका है रिसर्च एंड कन्वर्ट योर वर्क इनटू पावर पॉइंट स्लाइड्स, और ये देखें ये सेम यहाँ पे भी यही है। इसी तरह ये जो तीसरा बंदा है इसका चेंज होगा आई थिंक, ठीक है जी। ये देखें इस बार यहाँ पे है क्रिएट योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की नोट गूगल स्लाइड, यहाँ पे देखें क्या इसका टाइटल है, और यहाँ पे देखें इसका टाइटल क्या है, डिजाइन है 35+ स्लाइड्स प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। तो ये वो होता है जब उसने पहली मर्तबा गिग बनाई थी तो उसने जो टाइटल रखा था। तो जब पहली मर्तबा गिग बना के ये वाला टाइटल रखा ना, तो ये पक्का पक्का यूआरएल में लग जाता है, ये चेंज नहीं होता। जिस तरह आपका फाइवर का यूजर नेम चेंज नहीं होता ना, उसी तरह जो आप पहली मर्तबा टाइटल सेट कर देते हो गिग बनाते हुए, ठीक है, वो आपका चेंज नहीं होता। ठीक है, मैं यहाँ से आपको अगर मैं प्रैक्टिकली गिग क्रिएशन वाला पेज ओपन करके दिखा देता हूँ। तो जब हम फाइवर के ऊपर गए, हमारा अकाउंट है, ये मैंने एक डिमी अकाउंट बनाया हुआ है आप लोगों को सिखाने के लिए, कल ही हमने बनाया था आपके सामने। तो क्रिएट अ न्यू गिग के ऊपर मैंने क्लिक किया। तो क्रिएट अ न्यू गिग के ऊपर जब मैंने क्लिक किया, अच्छा खाली प्रोफाइल आपकी कुछ भी नहीं है फाइवर के ऊपर, ठीक है। तो अभी शायद वो मुझे बोलें कि आप अपनी जो प्रोफाइल है इसको कंप्लीट करें, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन हमने इनको प्रोवाइड नहीं की। तो देख लेते हैं, अगर तो कुछ वो बोलते हैं तो ठीक है, वरना हम सिंपल जो है यहाँ पे क्रिएट वाले पेज के ऊपर चले जाएंगे। ये वो मुझे अभी, अब हमारी जो फाइवर की प्रोफाइल है ना वो 10% कंप्लीट है, तो एटलीस्ट कुछ 65% कंप्लीट होनी चाहिए, तो फिर जाके हम जो है आगे मूव करेंगे। ठीक है, फिर हम मतलब कि हमारा गिग क्रिएशन की तरफ हम लोग पहुंचेंगे। तो मैं खैर इसको अभी स्किप कर रहा हूँ, आप इसकी तरफ ना आए, वापस चलते हैं। तो ये जो आपका टाइटल होता है ना, ये यूआरएल में लग जाता है पहली मर्तबा, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप अपने टाइटल में कीवर्ड भी स्टफ कर सकते हैं, ठीक है, तो ताकि वो कीवर्ड आपके इसमें परमानेंट लग जाए। तो इस चीज को हम बोलते हैं यूआरएल स्टफिंग। मैं आपको अगेन समझा देता हूं, आप मेरी बात पे फोकस करिएगा। एक आपका ये वाला टाइटल है और एक आपका ये वाला टाइटल है। जब आपने पहली मर्तबा फाइवर की गिग का टाइटल बनाना है तो वो यहाँ पे परमानेंटली लग जाना है, ठीक है, वो यहाँ से चेंज नहीं होना। तो बाज़ औक़ात हम लोग क्या करते हैं, अपने जो कीवर्ड होते हैं ना, वो पहली मर्तबा जब गिग बना रहे थे तो वो यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, ताकि वो फिर सारी ज़िंदगी उसमें लग जाते हैं। तो कि ताकि हम अगर कोई हमारा कीवर्ड भी सर्च कर रहा हो तो कहीं ना कहीं हम उसको शो हो रहे हो। तो अपनी ये जो यूआरएल है आपका, ये जो सामने वाला एड्रेस है, इसमें अपने कीवर्ड्स लगाना, ठीक है, इनको हम बोलते हैं यूआरएल स्टफिंग। अगर नहीं भी समझ आई तो कल हम इसको प्रैक्टिकली कर लेंगे, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा, 3 से 4 कीवर्ड्स को आपने टारगेट करना है, फिर आपकी गिग अच्छी यानी कि एक बनेगी। अगर आपने एक कीवर्ड को टारगेट किया या 5-6 को टारगेट कर लिया तो अच्छी गिग आपकी नहीं बनेगी। और जो आपके कीवर्ड्स हैं वो लो कॉम्पिटिटिव होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज के आपकी गिग का जो टाइटल है वो अपग्रेड एसईओ, एसईओ टाइटल और अपग्रेड एसईओ ये आपने कर लेना है। जब आप नई गिग बनाएंगे तो आपको ये पहले पेज पे नहीं शो होगा, लेकिन जब आप दूसरे पेज से जाके पहले पेज पे वापस आएंगे तो आपको इस तरह से ये यहाँ पे शो हो जाएगा अपग्रेड एसईओ। जब आप पहली मर्तबा इसको ओपन करेंगे तो ये सिर्फ गिग टाइटल सिंपल ये वाला शो होगा, ये वाला शो नहीं होगा। तो ये आप जब पहले पेज से दूसरे पेज पे जाएंगे फिर वापस आएंगे तो फिर आपको ये शो होगा। तो ये भी मैं कल आपको प्रैक्टिकली ही करके दिखाऊंगा। अगली जो चीज है वो है ये एक ही चीज के दो नाम है, गिग एसईओ टाइटल और अपग्रेड एसईओ, एक ही चीज के दो नाम है। ये भी कल ही हमने प्रैक्टिकली करना है, फिर आपको समझ आएगी। इमेज एएलटी टैग्स, ठीक है, इमेज एएलटी टैग्स होते हैं इमेज के अल्टरनेटिव टैग्स, जो कि आपने अपनी इमेज जब आपने फाइवर के ऊपर अपलोड करनी है तो उससे पहले आपके जो भी टैग्स हैं वो आपने अपनी इमेज में लगाने होते हैं। कैसे लगाने होते हैं, दो तरह के टैग्स होते हैं, मैं आपको दोनों तरह के, एक एएलटी होते हैं एक सिंपल होते हैं, मैं आपको दोनों बता दूंगा कल प्रैक्टिकली। ठीक है, ये अब सारी चीजें प्रैक्टिकल वाली हैं। इंक्लूड कीवर्ड्स इन योर डिस्क्रिप्शन, आपने जब फाइवर की डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो आपने वहां पे अपने कीवर्ड्स जो हमने पहले ढूंढे हुए हैं ये वाले, तो आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में इन कीवर्ड्स को टारगेट करना है। एक अगली जो चीज है वो ये है कि आपने अपनी जब फाइवर की गिग क्रिएट करनी है आपने उसमें पीडीएफ फाइल्स ऐड करनी है, ठीक है।
हमारी जब गिग बना रहे होते हैं तो हमारे हमारे पास वहाँ पे ऑप्शन होता है, आप अपना जो वर्क है या अपनी गिग के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो आप पीडीएफ की फाइल वहाँ पे लगा सकते हैं। अगली जो चीज़ है, ये हमारे पास एक स्क्रीनशॉट मैंने बेसिकली ऐड किया है फाइवर की गिग बनाते हुए, यानी कि जो हमारे पास प्रोसेस शो हो रहा होता है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास टाइटल होता है, ठीक है, कल हमने प्रैक्टिकली यही करना है। सबसे पहले हमारे पास टाइटल होता है, तो टाइटल में आपने अपने कीवर्ड लिखने होते हैं जो हमने कीवर्ड ढूंढे हैं। इसी तरह आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है और उसके बाद आपने ये टैग्स लगाने होते हैं, ठीक है। एक ये वाले टैग्स होते हैं, एक गिग एक इमेज के टैग्स होते हैं और एक इमेज के एएलटी टैग्स होते हैं। ये सारे हम आगे जाके कल डिस्कस करेंगे। कल हमने जो है इसका पार्ट बी पढ़ना है, ये जो है हमारा सारा पार्ट बी है। और यहाँ तक अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है।